दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने मेंडल पी प्लांट एक्सपेरिमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और अब हम इस चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। गाइज, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी संसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 2 से, विच इज़ ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। हम इस वीडियो लेक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेंडल पी प्लांट एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर के बारे में, उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन के बारे में, एंड एट लास्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट आर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। गाइज, प्रोसीजर पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस बता देना चाहता हूँ, लाइक ट्रेट, कैरेक्टर, प्रोजेनी, जीन एंड क्रॉस। थ्रू आउट द वीडियो लेक्चर ये सारे वर्ड्स बार बार यूज होंगे, तो मैं चाहता हूँ ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर से। इट इज़ ए रिकग्नाइजेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, कलर ऑफ एन आई। दोस्तों, आंखों का कलर, आईब्रो की शेप, स्किन कलर, ये सभी क्या है? कैरेक्टर। और वहीं अगर हम ट्रेट की बात करें, इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ कैरेक्टर। इफ वी से हर आई कलर इज ब्लू, तो ब्लू आई कलर उसके कैरेक्टर का ट्रेट है। समझे आप? आई कलर तो क्या है? कैरेक्टर, बट ब्लू उसके कैरेक्टर का ट्रेट है। आइए अब चलते हैं जीन पर। जीन जो होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। अगर आपको जानना है इनहेरिटेंस के बारे में अच्छे से, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इन शॉर्ट वी कैन से जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। अब आप इस डायग्राम को देखिए, यह है डीएनए जो कि हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। यह है डीएनए और इसका कुछ पोर्शन जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसे जीन कहते हैं। अगर हम माने यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हाइट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसे हम कहेंगे जीन, जो कि इनहेरिटेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अब क्रॉस की बात करें, दो ऑर्गेनिज्म के बीच अगर हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो उसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में क्रॉस कहते हैं। एंड क्रॉस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग। दोस्तों, क्रॉस का आउटकम ही प्रोजेनी होता है, और क्रॉस दोनों तरह से अराइज होता है, आइदर फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गाइज, दिस स्लाइड इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेप्स विच मेंडल हैड टेकन टू मेक अ क्रॉस इन पी प्लांट। उन्होंने एक फ्लावर से एंथर्स को कट करके रिमूव कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। आपको ये पता होना चाहिए कि पी प्लांट एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहता है। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए मेंडल ने इमेस्कुलेशन किया फ्लावर्स का, यानी रिमूवल ऑफ एंथर्स। दोस्तों, अब चलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। इस टॉपिक को आपने एनसीईआरटी में ज़रूर देखा होगा। आइए समझते हैं ये है क्या। दोस्तों, पार्ट 1 की वीडियो में हमने देखा था कि मेंडल सर ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब उन्हीं कैरेक्टर की मदद से हम समझेंगे कि ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है क्या और इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं। दोस्तों, आप डायग्राम में देखो, 2 प्लांट हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। इट मीन्स ये प्लांट केवल एक कैरेक्टर में डिफर करते हैं, बाकी 6 कैरेक्टर एकदम सेम है दोनों प्लांट में। ये दोनों केवल एक कैरेक्टर में डिफर करते हैं, जो कि क्या है? हाइट। मेंडल सर ने लिए थे ना 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन और भी बहुत सारे। उन कैरेक्टर में से इन दोनों प्लांट में केवल हाइट में डिफरेंस है, बाकी 6 कैरेक्टर एकदम सेम है। हाइट तो एक कैरेक्टर है प्लांट का, और कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जीन। तो अगर इन दोनों प्लांट्स का क्रॉस करवाया जाए और उससे जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन होगा नेक्स्ट जनरेशन में, वो सिर्फ हाइट का ही होगा, क्योंकि ये दोनों किस में डिफर कर रहे थे? सिर्फ हाइट में। इसलिए इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दोस्तों, हाइट तो एक कैरेक्टर है प्लांट का, और कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जीन। तो अगर हम इन दोनों प्लांट्स का क्रॉस करवाएं तो जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन नेक्स्ट जनरेशन में होगा वो केवल हाइट का होगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी
एक जीन वो इनहेरिट हुआ नेक्स्ट जनरेशन में, और इसलिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को ही हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया, उससे जो हमें नेक्स्ट जनरेशन मिली उसे मेंडल सर ने क्या बोला, F1 जनरेशन। F1 मीन्स फिलियल वन जनरेशन। फिलियल बेसिकली एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है प्रोजेनी। F1 जनरेशन में हमने देखा कि सारे प्लांट्स हमारे टॉल पैदा हुए, और उसके बाद फर्दर जब F1 जनरेशन के प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, उससे हमें जो F2 जनरेशन मिली उसमें हमने ये देखा कि टॉल के साथ साथ हमें ड्वार्फ प्लांट्स भी मिले। देखिए दोस्तों, 3 प्लांट तो हमारे क्या हैं, टॉल, साथ में हमें F2 जनरेशन में एक प्लांट हमें ड्वार्फ भी मिला। टॉल और ड्वार्फ प्लांट का जो रेशियो था वो था 3:1। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से मेंडलसन ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये समझा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो F1 जनरेशन में तो एक्सप्रेस नहीं हुए बट F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हुए। लाइक आपने देखा ड्वार्फ एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि फिलियल वन जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ, पेरेंटल में तो था लेकिन F1 में नहीं हुआ और वो F2 जनरेशन में एक्टिव हो गया। उसके अलावा इन कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं हुई किसी भी जनरेशन में, या तो प्लांट्स शॉर्ट पैदा हुए या तो ड्वार्फ। आप देखिए, पेरेंटल में एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, इन दोनों के क्रॉस से टॉल पैदा हुए। फर्दर जब इनकी सेल्फिंग कराई गई तो 3 प्लांट्स हमारे टॉल रहे और एक ड्वार्फ। कोई भी ऐसा प्लांट नहीं था जिसकी हाइट इंटरमीडिएट हो डार्फ और टॉल प्लांट के बीच की। इसका मतलब क्या है, हमारे कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं हुई, ब्लेंडिंग नहीं हुई। और थर्ड ऑब्जर्वेशन, एक तरीके से जो मेन ऑब्जर्वेशन थी वो ये रही कि सेम रिजल्ट्स उन्होंने और भी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ ऑब्जर्व किए। गाइज, सेम रिजल्ट्स उन्हें और दूसरे कैरेक्टर के साथ भी मिले, और सेम रिजल्ट्स उन्हें और दूसरे कैरेक्टर के साथ भी मिले जब उन्होंने दूसरे कैरेक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट में लिया, लाइक पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एटसेट्रा। गाइज, मेंडल पी प्लांट एक्सपेरिमेंट को हम और अच्छे से समझ पाएंगे पुनेट स्क्वायर की हेल्प से। इसका नाम एक साइंटिस्ट पर बेस्ड है, रेजिनाल्ड सी पुनेट, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया 1905 में। पुनेट स्क्वायर को समझने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सारी डेफिनेशंस आपको एनसीईआरटी के इस यूनिट में मिलेंगी, जिसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, अलील, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, ये सारी डेफिनेशंस आपको बार बार यूज होंगी पूरे चैप्टर में। फर्स्ट वन इज फिनोटाइप। दोस्तों, जो भी कैरेक्टर हमें दिखता है वो होता है उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप, लाइक टॉल, ड्वार्फ, वॉयलेट, वाइट, ये सब क्या है, फिनोटाइप है। अगर कोई बोले कि ये जो लड़का सामने खड़ा है ये टॉल है, तो वो उसका क्या है, फिनोटाइप। जीनोटाइप जो है उस प्लांट का जेनेटिक मेकअप होता है, उससे हम अल्फाबेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक कैपिटल टी इज यूज्ड फॉर टॉल प्लांट एंड स्मॉल टी इज यूज्ड फॉर शॉर्ट प्लांट्स, और वी कैन से डॉर्फ प्लांट्स। एलील की बात करें तो ये पेयर में प्रेजेंट होता है। एलील एक वेरिएंट होता है जीन का। जीन तो अकेले रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेड्स के लिए, बट अलील्स जो होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये पेयर की फॉर्म में ही वेरिएशन लाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अभी के लिए आप समझिए कि अगर एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स सेम होते हैं किसी प्लांट में तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारा होमोजाइगस है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 अलील के पेयर हैं, एक कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो ये सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। और यहीं पे अगर हमारे अलील के पेयर जो होंगे वो हमारे डिफरेंट होंगे, लाइक एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इस पेयर ऑफ अलील्स में एक अलील प्लांट को पैटर्नल साइड से मिलता है। लाइक ये कैपिटल टी मे भी उसको पैटर्नल साइड से मिला हो और ये टी उसे मैटरनल साइड से मिला हो। दोस्तों, बात करते हैं हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव की। अगर अलील्स डिसिमिलर पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो उसका एक अलील तो टॉल है और
दूसरा वाला डॉर्फ है, स्मॉल टी। फिर भी प्लांट टॉल पैदा होता है, इसका मतलब कैपिटल टी ने स्मॉल टी को मास्क कर लिया। दूसरे अलील के कंपैरिजन में वो डोमिनेंट रहा, इसलिए उसे डोमिनेंट अलील कहा गया, डोमिनेंट। सिमिलरली जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाया उसे हमने क्या बोला, रिसेसिव अलील। सबसे पहले मेंडलसन ने 2 होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए, एक टॉल और एक डॉर्फ। टॉल प्लांट से गैमीट्स जो बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यानी एक एलील तो एक गैमेट में जाएगा और दूसरा अलील दूसरे गैमेट में। सेम गोज विद डॉर्फ प्लांट, उसके भी 2 गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। एक गैमेट में एक एलील और दूसरे में दूसरा एलील जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हमने एक स्क्वायर बॉक्स में अरेंज कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में टॉल प्लांट के गैमेट्स एंड राइट हैंड साइड में डॉर्फ प्लांट के गैमेट्स। इसको और इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो इससे फॉर्मेशन होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का। इस प्लांट को और इस प्लांट को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो फॉर्मेशन होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का। इस गैमेट को और इस गैमेट को एक्सटेंड करेंगे तब भी फॉर्मेशन होगा किसका, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का। इस गैमेट को और इस गैमेट को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो भी फॉर्मेशन होगा किसका, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एंड एट लास्ट इस गैमेट को और इस गैमेट को भी आप जब एक्सटेंड करेंगे तो फॉर्मेशन होगा किसका, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का। इससे हमें क्या पता लगा कि F1 जनरेशन में जो हमारा जीनोटाइप था वो हमारा क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी चारों प्लांट्स का हमारा जीनोटाइप सेम। और अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो हमारे चारों प्लांट्स टॉल पैदा हुए। उसके बाद जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए ये हमारा टॉल प्लांट था, इसका हमारा F1 जनरेशन में जीनोटाइप क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसको हमने सेल्फिंग कराई। तो सेल्फिंग कराने में सामने भी जो प्लांट प्रेजेंट होगा उसका भी जीनोटाइप सेम होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्दर जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ, एक गैमेट में गया हमारा कैपिटल टी एलील और दूसरे गैमेट में हमारा गया स्मॉल टी एलील। सिमिलरली दूसरे प्लांट का भी एकदम सेम है, एक गैमेट में हमारा कैपिटल टी एलील गया और दूसरे गैमेट में हमारा स्मॉल टी एलील गया। फिर से उसको हम एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि हमारा एक प्लांट जो आया वो उसका हमारा जीनोटाइप था कैपिटल टी यानी होमोजाइगस। एंड 2 प्लांट हमारे ऐसे आए जो कि हिट्रोजाइगस थे, उनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और एक प्लांट ऐसा आया जिसका जीनोटाइप था स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। देखिए जब आप लास्ट वाले को एक्सटेंड करेंगे तो उसका जीनोटाइप क्या आएगा, स्मॉल टी। और अगर फिनोटाइप की बात करें तो ये और ये 3 प्लांट टॉल थे और सिर्फ एक प्लांट हमारा शॉर्ट था। यहाँ पे मेंशन है फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप तो आपको जैसे मैंने बताया था क्या होता है, जो उसको हम फिजिकल अपीयरेंस जो होता है उसका हमारा, जो हम उसे देखते हैं। और जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप। फिनोटाइप रेशियो क्या था, 3:1 F2 जनरेशन में 3 प्लांट्स हमारे टॉल थे और एक प्लांट हमारा डॉर्फ। ये तो था फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइप की बात करें हम तो एक प्लांट जो था हमारा उसका जीनोटाइप था कैपिटल टी और 2 प्लांट का हमारा जीनोटाइप था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और लास्ट में जो 4th प्लांट था उसका क्या था, जीनोटाइप स्मॉल टी। तो रेशियो क्या मिला हमें, 1:2:1। और फिनोटाइप का रेशियो क्या मिला, 3:1। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुए गैमेट्स के थ्रू। वो क्या थे, उन फैक्टर्स को आज के टाइम पे जीन्स कहा जाता है। जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। और दूसरा क्या था कि जीन्स जो हैं पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अलील्स की फॉर्म में। उसमें से एक जो होता है डोमिनेंट होता है और दूसरा जो होता है जिसका जो भी एक्सप्रेशन होता है वो हिडन होता है, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। डोमिनेंट फैक्टर जो है मास्क कर लेता है रिसेसिव के एक्सप्रेशन को। थर्ड कंक्लूजन दोस्तों क्या था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी मियोसिस के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एक पेयर ऑफ एलील्स में से एक एलील ट्रांसफर होता है गैमेट में। आपने देखा दोस्तों, ये हमारा क्या था, होमोजाइगस पेरेंट प्लांट। इसका हमारा जीनोटाइप था कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इसका एक एलील ट्रांसफर हुआ हमारे गैमेट में और दूसरा एलील जो था हमारा ट्रांसफर हुआ
दूसरे गैमेट में। और ध्यान रखिएगा ये दोनों एलील्स जो हैं इस पेरेंट प्लांट को भी अपने पेरेंट से मिले थे, यानी एक एलील तो उसे अपने पैटर्नल साइड से मिला था और एक एलील उसे मैटरनल साइड से। फर्दर जब मियोसिस हुआ, उस गैमेट फॉर्मेशन हुआ, तो एक एलील ट्रांसफर हुआ एक गैमेट में और दूसरा वाला एक गैमेट में, यानी सेग्रीगेशन बहुत ही फाइन था, किसी भी टाइप की ब्लेंडिंग नहीं हुई, मिक्सिंग नहीं हुई। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मेंडल का वर्क 34 इयर्स तक अनअप्रिशिएटेड और अननोटिस्ड रहा। आप सोचिए किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन भर जिस पे एक्सपेरिमेंट किया, जिस पर उसने अपनी लाइफ कंट्रीब्यूट कर दी, लेकिन उसके उस वर्क को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया, क्योंकि उस टाइम लोग ये सोचते थे कि बायोलॉजी में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लोगों ने ये सोचा कि ये जो मैथमेटिकल अप्रोच है बायोलॉजी में ये बहुत ही सेंसलेस है, लोगों ने उनको क्रेडिट नहीं दिया। उसके बाद 1900 में 3 यूरोपियन साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को इंडिपेंडेंटली रिकॉग्नाइज किया। कौन थे वो साइंटिस्ट? सबसे पहले थे डच बायोलॉजिस्ट ह्यूगो डी वराइज, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते थे। उसके बाद जर्मन प्लांट जेनेटिसिस्ट कार्ल कॉरेंस, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। और तीसरे थे ऑस्ट्रियन एग्रोनॉमिस्ट एरिक वॉन श्रमाक, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। इन तीनों ने अपने अपने लेवल पर मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। उसके बाद जाके वर्ल्ड ने मेंडल सर के वर्क को रिकग्नाइज करना चालू किया। दोस्तों लास्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इस पूरे मेंडल पी प्लांट एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया, हमारा क्या आउटकम रहा? मेंडल पी प्लांट एक्सपेरिमेंट से हमें 2 लॉज मिले जिनको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड द सेकेंड लॉ वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गाइज लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। जीन से रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कैरेक्टर्स के लिए, और वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमने देखा था ना कि एलील्स पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और ओवरऑल उसे जीन्स कहा जाता है, जीन। और थर्ड इज अगर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप प्रेजेंट है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो उसमें कैपिटल टी जो है स्मॉल टी को मास्क कर लेगा, वो डोमिनेट हो जाएगा दूसरे के ऊपर। सेकेंड लॉ जो हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसका मतलब होता है कि कोई भी हमारा कैरेक्टर मिक्सअप नहीं हुआ। लाइक हमने देखा था ना F1 जनरेशन में हमारे सारे प्लांट जो थे वो क्या थे? टॉल। और F2 जनरेशन में हमारे 3 प्लांट टॉल थे और एक ड्वार्फ था, कोई भी इंटरमीडिएट हाइट का नहीं था। तो उसी को हम सेकेंड लॉ के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सारे कैरेक्टर्स जो थे एकदम डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रांसफर हुए नेक्स्ट जनरेशन में, कोई भी ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं हुई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ कैन यू डिटरमाइन विच प्लांट इन F2 जनरेशन इज हेट्रोजाइगस एंड विच वन इज होमोजाइगस? आप देखिए F2 जनरेशन में आपने देखा था 3 प्लांट आपके टॉल हैं और एक ड्वार्फ, ये तो आपका फिनोटाइप था। फिनोटाइप में देखिए 3:1 था ना, और जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो था 1:2:1, यानी एक प्लांट कैपिटल टी और 2 प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड एक प्लांट स्मॉल टी। ये दोनों प्लांट कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का जो फिनोटाइप है वो है टॉल। आप प्लांट्स को देख के कैसे बता पाएंगे कि ये कौन सा वाला इसमें से होमोजाइगस है और कौन सा हेट्रोजाइगस? अगर इसका आंसर आपको पता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। इसका आंसर मैं दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को बायोलॉजी संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।